ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज राहु के भरणी नक्षत्र में जो है उसका प्रवेश होने वाला है 14 जून से लेके और 23 फरवरी 2023 तक लंबा रहने वाला है। ये समय काफी लंबा रहने वाला है। राहु मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं और केतु तुला राशि में। ये 12 अप्रैल से ये परिवर्तन हो चुका है। मेष राशि किसकी? मंगल की राशि है और राहु और मंगल दोनों मित्र नहीं है। लेकिन इसके अलावा आपको नक्षत्रों की दुनिया का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा माना जाता है ज्योतिष की दुनिया में कि राशि आपकी बॉडी है, आपका पूरा व्यक्तित्व है और उसका जो रूट है वो नक्षत्र है। जो प्राचीन समय में जो राजा महाराजा हुआ करते थे उन नक्षत्रों का उनको बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। कोई भी कार्य करने के पहले किस नक्षत्र में है, उनका जो जन्म हुआ है उससे कौन सा नक्षत्र है, उसमें अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। तो अब नक्षत्र के बारे में इसलिए मैं उसको ज़्यादा बताने की कोशिश कर रही हूँ। राहु तो वैसे छाया ग्रह हैं, जिस राशि के साथ बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसको एम्पलीफाई कर देते हैं। अगर आपके नेटल चार्ट में अच्छी राशि में बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं और गोचर में 3, 6, 11, 10वें भाव में आ रहे हैं, आपको बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। केंद्र भाव और आपके केंद्र के अलावा 1 और 6वां भाव और 11वां भाव इनके लिए अच्छा माना जाता है। राहु की महादशा अंतर्दशा चलती है तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा खौफ रहता है, क्योंकि राहु का की काफ़ी कुछ गुणधर्म जो शनि से मिलते जुलते हैं। ऐसा कहते हैं कि राहु शनिवत रहते हैं और केतु मंगल की तरह रहते हैं। ये जो अपना नक्षत्र बदलेंगे आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी इस समय। जिनकी महादशा अंतर्दशा शुक्र की चल रही है, क्योंकि भरणी नक्षत्र किसका है? शुक्र का नक्षत्र है। और राहु क्या है? वैसे तो राहु और शुक्र दोनों मित्र हैं। एक दैत्य के गुरु हैं शुक्र, और राहु जो है उनका सम्मान करते हैं। इसलिए भरणी नक्षत्र में अगर ये प्रवेश कर रहे हैं तो ये सुखद सूचना, जहाँ तक है मेरे अनुमान से सुखद सूचना होगी। अगर आपकी महादशा अंतर्दशा राहु की और शुक्र की चल रही है और मंगल की भी, क्योंकि मेष राशि किसकी? मंगल की राशि है, आपको ज़्यादा प्रभावित करने वाली है। और ये जो वर्ष है उसको हिसाब से देखें तो मैंने उसका एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। इस वर्ष में 2 अंकों का सबसे ज़्यादा महत्व है, एक 4 नंबर का और एक 6 नंबर का। तो अगर आपका जन्म ही 13, 4, 22, 31 को हुआ है, 4 नंबर वाले हुए, तो उसको भी ज़्यादा प्रभावित करेगा। अगर आपकी आयु का मतलब 42 वर्ष से ज़्यादा है तब भी आपको ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। राहु के लिए ऐसा माना जाता है कि ये छाया ग्रह तो है, लेकिन ये हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। बहुत सी बातें हैं राहु का बारे में, मैं जितना बताऊं उतना ही कम है। कि कलयुग के राजा हैं और ये अपने पूर्व जन्म के कर्मों के लिए देखे जाते हैं। आपने क्या अपना प्रारब्ध लिखा के जाए, पूर्व में आपने क्या दुष्कर्म किए, अच्छे कर्म किए हैं, उसका भी लेखा जोखा अगर देखें तो राहु से अनुमान लगाया जा सकता है। कर्म के निर्माता, भविष्य के जो निर्माण है उसके लिए देखे जाते हैं। टेक्नोलॉजी, साइंस, कंप्यूटर साइंस और विदेश से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं सब राहु को डिनोट करती हैं। बहुत सी भाषाएं जो है वो जैसे विदेशी भाषा है, अगर राहु अच्छा है तो वो आपको ज़्यादा अच्छी आएंगी, उस पर अच्छी पकड़ होगी। अभिनय को अगर दृष्टि से देखें तो राहु के बराबर कोई टक्कर का नहीं है, क्योंकि जो अपने वेश बदलने की, अलग अलग तरह की अपनी जो मुद्राएं बदलने की जो क्षमता राहु में होती है वो किसी और ग्रह में नहीं होती, जबकि ये छाया ग्रह हैं। और इसके अतिरिक्त बहुत सी जो राजनीतिज्ञ हैं उनके लिए भी ये देखे जाते हैं। अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, उनका राहु अच्छी जगह पड़ा है, विशेष तौर से 10वें भाव में अगर राहु पड़ा है। और अगर आपके नेटल चार्ट में लग्न चार्ट भी इनके फेवरेबल है, क्योंकि राहु को ऐसा कहा जाता है कि ये कन्या राशि को अपनी राशि मानते हैं और शुक्र की राशि में भी ये कंफर्टेबल होते हैं। तो शुक्र की राशि को भी अच्छा प्रभाव देंगे। भरणी नक्षत्र को अगर हिसाब से देखें तो ये भरणी का मतलब है भरण पोषण वाला नक्षत्र। तो इसलिए राहु जब भरणी नक्षत्र में आएंगे तो राहु अपना भी प्रभाव देंगे और भरणी नक्षत्र का भी देंगे। भरणी नक्षत्र किसका है? इसके देवता यम है और ये नक्षत्र किसका? लक्ष्मी का नक्षत्र है, धन का नक्षत्र है। तो ये इस तरह से, और राहु को अध्यात्म से जुड़ के भी देखे जाता है। ये ऐसे छाया ग्रह हैं जो कि मतलब डुअल नेचर के हैं, मतलब भौतिकता
और अध्यात्म दोनों को मिला के अगर बना दिया जाए दोनों का कॉम्बिनेशन, तो राहु बन जाता है। राहु एक ऐसे ग्रह है कि ये इनके पास दोनों चीज़ों की स्किल होती है। अगर अच्छे होते हैं आपके नेटल चार्ट में, अरब खरबपति बना देते हैं, और भरणी नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ साथ ये एक्टिवेट हो जाएंगे, तो आपको धन की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति कराने वाले हैं। और भरणी नक्षत्र के लिए ऐसा जाना जाता है कि ये नक्षत्र में वैसे ही शुभ नहीं मानते हैं। इसमें कोई ऐसा मतलब शुभ कार्य जैसे मांगलिक कार्य घर में अगर सो विवाह है, या मतलब अगर आपका कोई और उत्सव मनाना है, मतलब मांगलिक कार्य कोई भी इस नक्षत्र में नहीं कहा जाता किया जाता है, क्योंकि ये शुभ नक्षत्र नहीं माना जाता है। लेकिन कुछ कार्यों के लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है, जैसे अगर किसी पे कोर्ट केस करना है, व्यापार की शुरुआत करना है, या सर्जरी, जैसे डॉक्टर सर्जरी का लिए अच्छे जाने जाते, मतलब ऐसे कार्य जो कि और लोग उनको करने में घबराते हैं। भरणी नक्षत्र में जन्म लोगों वाले जो जन्मे लोग हैं, उनमें ये डेयरिंग पावर होती है, किसी से भी आसानी से भिड़ जाते हैं। वैसे दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी कहते हैं कि थोड़े से भरणी नक्षत्र के लोग क्या झगड़ालू होते हैं, थोड़े से जुझारू नेचर के भी होते हैं। भरणी नक्षत्र के साथ साथ राहु का भी इनको मिल जाता है। तो इस समय जो एक और बात देखी जाती है, क्योंकि ये नक्षत्र और राहु दोनों मिलके क्या है, आपकी जो साउथ वेस्ट जो कॉर्नर है वो एक्टिवेट हो जाएगा जीवन में। अगर आप उस मतलब आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहां आपको दक्षिण और पश्चिम का साथ मिल रहा है, तो आपके लिए ये स्थिति शुभ बनी हुई है। और बहुमूल्य मतलब कहना चाहिए बहुमूल्य चीज़ों के लिए देखे जाते हैं राहु, ऐसा भी कहा जाता है। जैसे कि ज्वेलरी है, या अभिनय है, या मीडिया है, ऐसे क्षेत्रों में जुड़ी हुई लोगों के लिए राहु और भरणी नक्षत्र इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देंगे ये। और अगर अच्छा राहु होता है तो ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं, लेकिन इनके इसके विपरीत अगर राहु अच्छा नहीं है तो आपको गर्त में भी गिरा देते हैं। राहु में एक और विशेषता है, जो भी देते हैं अचानक फल देते हैं, मतलब जिसकी आपने कल्पना नहीं की हो और आपने उसका मतलब आशा छोड़ दी हो, और आपको एक दिन अचानक मालूम पड़ता है कि राहु की अगर कृपा आप पे हो गई है, आपका अगर नेटल चार्ट में गोचर में 3, 6, 11, 10वें वहाँ में राहु आ रहा है, तो जो काम आपने बिल्कुल निराश हो चुके थे, उस काम की आपको सफलता मिलना तय है। राहु बहुत सी चीज़ों के लिए देखे जाते हैं। अब इस दौरान क्या है कि ये भरणी नक्षत्र में भी 4 अलग अलग चरण होते हैं, उसमें अलग अलग चरणों में ये प्रवेश करेंगे। क्योंकि ये वक्री ग्रह हैं, इसलिए ये उल्टी तरफ से प्रवेश करेंगे। भरणी नक्षत्र में प्रवेश करके ये शुक्र के नक्षत्र में, और उसके अतिरिक्त चंद्रमा, मंगल और सूर्य का भी प्रभाव रहेगा। अलग अलग चरणों के हिसाब से देखना होगा। और अध्यात्म से जुड़ के अगर कोई कार्य करते हैं, इस समय आध्यात्मिक रहने की आवश्यकता है। ऐसे लोग जो स्पिरिचुअली ग्रोथ चाहते हैं, वो ये समय उनके लिए काफ़ी अच्छा है। शुक्र भी वैसे तो ये वैभव के, ऐश्वर्य के ग्रह माने जाते हैं, लेकिन शुक्राचार्य जितना कोई ज्ञानी भी नहीं था। उनके पास जो विद्याएं थी वो और किसी ग्रह के पास नहीं है। यानी बृहस्पति के पास भी है, लेकिन शुक्र के मुकाबले उतने ज़्यादा ज्ञानी वो भी नहीं थे, क्योंकि इनकी जो शुक्र की पकड़ थी वो ज्ञान के साथ साथ ऐश्वर्य पे भी थी, वैभव पे भी थी। तो अब ये नक्षत्र जैसे ही बदलेंगे तो हर एक राशि वालों के लिए बिल्कुल अलग परिणाम होंगे, क्योंकि ये शुक्र की जहाँ नंबर लिखे होंगे, मतलब शुक्र की उसमें आ रहे हैं ये नक्षत्र में, तो उस मतलब शुक्र से जो भाव हैं, शुक्र के भाव हैं नेटल चार्ट में, उनको प्रभावित कर देंगे। जैसे कि जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ, जहाँ पर 7 नंबर लिखा होगा, जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ आपके नेटल चार्ट में, वहाँ ये प्रवेश करेंगे। तो आपको लग्न के हिसाब से देखना चाहिए और राशि के हिसाब से भी देखना चाहिए कि आपके लग्न से और राशि से इनकी जो स्वामी है उनसे कितनी मित्रता, शत्रुता या समव्यवहार है। अगर ये सब आप समझ लेंगे तो आपको बहुत लंबा समय तक जो फायदा है, नुकसान होने वाला है, उसका लाभ आप ले सकते हैं। अगर नुकसान हुआ तो आप उससे बचाव करेंगे, फायदा होगा तो उसका अवसर का आप लाभ ले सकते हैं। प्रसिद्ध व्यक्ति जो हो गए हैं, अगर आपने देखा होगा कि जैसे बिल गेट्स हैं, और राष्ट्रपति जो अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन जो थे, उनको भरणी नक्षत्र और राहु का एक साथ
कॉम्बिनेशन मिला था, अब आप समझ सकते हैं कि कितनी ऊंचाइयों तक आप पहुंच सकते हैं अगर आपका जन्म का चंद्रमा भरणी नक्षत्र में। या एक और बात है कि अगर कोई भी ग्रह भरणी नक्षत्र में पड़ा हुआ है, वो भाव भी और वो ग्रह भी एक्टिवेट हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि शुक्र ही हो, अगर आपका कोई और भी राशि भरणी नक्षत्र में पड़ी हुई है नेटल चार्ट में, जैसे बुध में पड़ी हो, चंद्रमा में पड़ी हो, किसी भी ग्रह में पड़ी हो, तो वो भी एक्टिवेट कर देंगे। इस समय बहुत अच्छा समय है 18 महीने के लिए, इसका लाभ आप ले सकते हैं 14 जून से लेके और 23 फरवरी 2023 तक। देखते हैं आपके अगली राशि के लिए कैसे जाने वाला है। अब दूसरी अगली राशि जो बनती है तुला राशि। तुला राशि, इसकी तो स्वामी राशि ही शुक्र है, आपके सप्तम भाव में ये गोचर कर रहे हैं। जब आएंगे तो अभी 14 जून से और फिर लंबे समय तक रहेंगे। 2 भाव और एक्टिवेट कर देंगे जो शुक्र के भाव हैं, ये अष्टम और आपके लग्न को दोनों के मालिक हैं शुक्र। तो आपको क्या क्या फायदे कराएंगे? जीवन साथी, आपके जीवन साथी से अगर कुछ अनबन चली आ रही थी या उनकी हेल्थ की कोई परेशानी थी, उसमें सुधार होने वाला है। अगर आप व्यापारी हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार कर रहे थे, तो राहु और शुक्र दोनों क्या है, मित्र हैं, ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हैं। जीवन साथी की उन्नति होगी। अगर उनसे जुड़ के आप व्यापार कर रहे थे तो और ज़्यादा लाभ होगा। अगर आप विवाह योग्य थे और विवाह के इच्छुक थे, विवाह भी संपन्न कराने वाले हैं, क्योंकि शुक्र को वैवाहिक जीवन के लिए भी देखा जाता है। तो अब तो आपका वैवाहिक जीवन भी मधुर होने वाला है, क्योंकि अभी आपके ऊपर से कुछ समय के लिए ढैया का भी प्रभाव समाप्त हो रहा है 12 जुलाई तक के लिए। उसका वीडियो मैंने आप लोगों को बहुत दिन पहले अपलोड कर दिया था, आप देख सकते हैं। उसके बाद है आपके नए संपर्क बनेंगे, देश विदेश का भ्रमण कर सकते हैं। बुद्धि और विवेक के आधार पर आपको बहुत सारे लाभ, धन का लाभ कराने वाले हैं। और अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार और स्थान परिवर्तन दोनों ही मतलब हो सकते हैं। अगर आप कार्य मतलब जॉब में है या आपका कार्यरत हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, और ऐसे डिपार्टमेंट जो कि शुक्र से संबंध रखते हैं, जैसे अभिनय है, मीडिया है या टीवी है, इस तरह से क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने वाली है। स्पाउस की थोड़ी हेल्थ की केयर आवश्यकता है, बाकी आपके लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। आप अगर चाहते हैं आप बुलंदियों तक इस समय आपको पहुंचा सकता है। ये सौभाग्य आपको सबसे ज़्यादा प्राप्त होगा, क्योंकि एक तो आप और एक वृष राशि वाले इनके स्वामी राशि हैं। कोई भी स्वामी राशि, कोई भी लॉर्ड जो है वो अपने राशि वालों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो देखिए, और रेमेडी में सबसे बात में बताऊंगी। अब अगली जो राशि बनती है वो है वृश्चिक राशि। आपके स्वामी राशि मंगल हैं और मंगल की राशि में ये अभी राहु आ रहे हैं। हालांकि मंगल से शुक्र की मित्रता नहीं है, न राहु की मित्रता है, लेकिन आपका भाव कौन सा है? 6वां भाव है, जो कि इनका कारक भाव है। सबसे पहले 2 और भाव को एक्टिवेट करेंगे। ये देखते हैं कौन कौन से भाव हैं। सप्तम और 12th भाव, ये इनके स्वामी राशि शुक्र है, तो इसको एक्टिवेट करेंगे। आपको क्या फायदा होगा? नए नए आयाम आप अपने में जो आपने पहले से मतलब कहना चाहिए प्लानिंग की थी जो कार्य, वो इस समय आप आगे मतलब फॉरवर्ड होने वाले हैं। आप मन चाहे जगह आप अपना जॉब की प्राप्ति कर सकते हैं। जीवन साथी से अगर कोई मनमुटाव था तो उस पर थोड़ा सा आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। 7वां भाव को एक्टिवेट कर देंगे तो व्यापारियों के लिए समय अच्छा है। 6वें भाव में शत्रु परास्त होंगे और शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलना तय है। रोगों से मुक्ति होने वाली है, क्योंकि 6वां भाव इनका कारक भाव है। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि किसी से भी वाद विवाद ना करें। बाकी अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार कर रहे थे उसमें वृद्धि होने वाली है। अगर कोई ऐसी बीमारी थी जिसका आप निदान नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि राहु क्या है, रहस्यमय बीमारियों को देते हैं ये। इसके पहले अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपका डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था, अब डायग्नोसिस हो पाएगा। कोर्ट केस में अगर आप फंसे हुए तो आपकी तरफ निश्चित रूप से अच्छी सूचना होगी, मतलब आप विजय आपकी होगी, शत्रु परास्त होंगे जैसे मैंने बताया। लेकिन आपके लिए थोड़ा सा स्वयं की हेल्थ के लिए एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि गंभीर रोग होगा, रहस्यमय रोग हो सकते हैं, लेकिन उसका निदान भी निकालने वाले हैं। आपकी स्थिति काफ़ी सुदृढ़ रहने वाली है धन की तरफ से।
विदेश में जाके अगर आप चाहें तो आप झंडा गाड़ सकते हैं। व्यय थोड़ा-सा ज़रूर अधिक करना पड़ेगा, लेकिन व्यय ऐसी जगह नहीं होगा जो आपको अखरे। बाकी अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग करते समय थोड़ी-सी सावधानी रखें और अपने जो आस-पास लोग हैं, जो आप जिनको आपने पहले से किसी भी तरह से नाखुश कर रखा था, उन पे विशेष ध्यान दें। उनसे बिल्कुल भी उनको दुखी ना करें। जो भी आपके आस-पास हों, चाहे आपके घर की माँ हो, आपकी बहन हो, या आपकी बीवी हो, बहन कोई भी हो, उनको नाखुश ना करें। अगर आपने ये काम किया तो फिर ये सब जो मैं शुभ प्रभाव बता रही थी, उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि शुक्र क्या है, स्त्री वर्ग को भी दर्शाते हैं। तो अपने घर की जो स्त्रियां हैं, क्योंकि आप पे क्या है, अभी ढैया है, तो शनि जो है वो दंडित करेंगे इस समय। इसलिए आपको सावधानी केवल हेल्थ की और व्यवहार की और वाणी पे, इन सब चीज़ों पे अगर आप कंट्रोल कर पाएँ, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। ढैया होने के बाद भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद जो अगली राशि जो बनती है धनु राशि, स्वामी राशि बृहस्पति है, बहुत अच्छी पोजीशन में है, लेकिन ये जो गोचर हो रहा है वो 5th भाव में हो रहा है। वैसे तो ये मूल त्रिकोण का भाव है, लेकिन जो क्रूर ग्रह पापी ग्रह हैं वो पंचम भाव को अपना भाव नहीं मानते, कारक भाव नहीं मानते हैं, लेकिन 2 और भाव एक्टिवेट कर देंगे, वो अत्यंत श्रेष्ठ है। वो कौन कौन से हैं? एक 6वां भाव, एक 11वां भाव। ये दोनों ही भाव बहुत ही अच्छे हैं, शुक्र के भाव हैं आपके लिए नेटल चार्ट में। शुक्र और बृहस्पति दोनों तो मित्र नहीं है, लेकिन फिर भी ये मूल त्रिकोण है, और बाकी 2 भाव को और एक्टिवेट करने से आपको फायदा ही फायदा है। संतान, शिक्षा, शेयर मार्केट, प्रेम प्रसंग, हर तरफ से आपको लाभ होने वाला है। इस समय 2 महीने के लिए आपके ऊपर से 7.5 भी समाप्त हो चुकी है, इसलिए उसका लाभ आपको मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हायर एजुकेशन के लिए निश्चित रूप से आप जा सकते हैं। मन में थोड़ा-सा भ्रम होगा, मन थोड़ा-सा भटकाव की ओर आएगा, क्योंकि जो भरणी नक्षत्र है वो शुक्र का नक्षत्र है। तो स्टूडेंट हैं तो थोड़ा-सा मन को विचलित ये करेंगे, लेकिन आपको अपने आप को फोकस करके और हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी फील्ड से जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपको विशेष उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी। जॉब में प्रमोशन, मनचाही जगह आपका चाहे तो ट्रांसफ़र करा सकते हैं। संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, और विदेश के लिए आपके लिए जाने के लिए समय बहुत अच्छा है। आपको क्या करना है, किसी से भी उलझना नहीं है। 6 भाव को एक्टिवेट करने का मतलब ये होता है कि कंपटीशन में तो सफलता मिलेगी, लेकिन आपका मन किसी से लड़ाई झगड़ा करने का होगा, तो वो उससे आपको थोड़ा-सा कंट्रोल करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त 11वें भाव से को एक्टिवेट करेंगे, आय के नए-नए स्रोत बनेंगे। धन की जो है वो आपको कि बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। आप जो चाहे आप संपत्ति खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। बस आपको अपनी थोड़ी-सी, आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना होगा इस समय, स्वयं की हेल्थ। और अगर बृहस्पति क्या है, पेट से संबंधित रोग देते हैं, तो इस समय बृहस्पति बहुत मजबूत स्थिति में है। जब ऐसी स्थिति बनती है बृहस्पति की, तो पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं, और मुँह से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है, जैसे मुँह में छाले पड़ जाना, या इस तरह से कुछ और तकलीफ़ों का सामना इस समय करना पड़ सकता है। उसके लिए आप थोड़ा-सा अपने आप को प्रिपेयर करें और इलाज कराएँ। बाकी सब चीज़ें आपके लिए बहुत सुखद बनी हुई हैं। आपको ये अरब खरबपति बना के ही छोड़ेंगे इस समय। धनु राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। मकर राशि आपके स्वामी राशि शनि है, और ये जो गोचर का हो रहा है राहु का, 4थे भाव का गोचर है। ये इनका कारक भाव नहीं है, लेकिन चूंकि केंद्र भाव है, इसका लाभ मिलेगा आपके लिए। ये 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे। इधर पंचम, इधर 10th भाव के मालिक हैं। ऐसा ग्रह जो कि एक मूल त्रिकोण और एक केंद्र का मालिक होता है, हमेशा अच्छे फल देता है। और इधर शनि और राहु दोनों मित्र हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है शनि और राहु एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों मित्र हैं। इसलिए आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है। कार्यस्थल में आप चाहें तो बड़ा बदलाव कर सकते हैं। आप अपने रेजिडेंस को भी बदल सकते हैं, क्योंकि 4था भाव आपका आपकी भूमि, भवन, वाहन, माता का है। और तो आप नेटिव लैंड से दूर जा सकते हैं, लेकिन माता की हेल्थ इस समय थोड़ी-सी प्रभावित हो सकती है। अगर वो पहले से बीमार हैं तो उनकी चिकित्सा आवश्यक है। उनकी केयर करना आपके लिए आवश्यक है। और अगर मान लीजिए ऐसा बनता है
राहु के लिए ऐसा कहा जाता है रहस्यमय बीमारी देते हैं। तो अगर डायग्नोसिस नहीं हो पा रही है तो उनको गंभीरता से उनकी हेल्थ पे ध्यान देना है, स्वयं की भी हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए। बुद्धि आपकी प्रखर हो जाएगी, आप चाहें तो अपना रेजिडेंस भी बदल सकते हैं, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, धन का लाभ होगा और कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई जो भी कार्य आपने पहले से सोच रखे थे, इस समय बहुत अच्छा समय है, आप उनको कर सकते हैं। अगर आप संतान की तरफ से कोई भी परेशानी आ रही थी, शुभ समाचारों की प्राप्ति नहीं हो रही थी, आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, संतान की ओर से शुभ समाचारों की प्राप्ति होने वाली है। अगर आप फिल्म से, मीडिया से, आर्ट से जुड़े हुए हैं, इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट से भी आप चाहें तो उससे भी लाभ कमा सकते हैं। पब्लिक में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। चौथा भाव किसका होता है? आपकी पब्लिक रिलेशन का भी होता है। इधर आपके चौथे और 10वें भाव से क्या बन रहा है, ये एक ऐसा मतलब आमने सामने की दृष्टि बन रही है, तो आपकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी और बॉस से भी आपकी सराहना होगी। अगर कोई स्त्री है आपकी बॉस, तो आपको थोड़ा सा वहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी, उनके साथ आपके तालमेलों में कुछ कमी दिखाई दे रही है। अगर ऐसी स्थिति बन रही तो आपको थोड़ा स्वयं को कंट्रोल करना चाहिए आपके लिए, क्योंकि शनि के लिए शुक्र भी कारक हैं, इधर राहु भी कारक हैं। आपके लिए दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की का समय है। आप 7:30 का लास्ट फेज लग चुका है, आपको थोड़ा सा अपने ड्राइविंग करते समय सावधानी रखनी चाहिए, बस अगर इतना ध्यान रख लेंगे तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। स्वामी राशि शनि है और ये जो राहु का गोचर है 3rd भाव में हो रहा है और 2 और भाव एक्टिवेट कौन कौन से होने वाले हैं, इधर 4था भाव, इधर 9वां भाव। मतलब ये है कि आपके लिए पौव आ रहा है, क्योंकि आपके लिए 3rd भाव इनका कारक भाव है और इधर जो है 4था भाव भी केंद्र भाव है, इधर 9वां भाव भाग्य का स्थान है। शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी वो सुखद रहने वाली है। शनि से मित्रता है, इसलिए भूमि वाहन का सुख अगर आप तक नहीं मिल पा रहा था, आप मिलना शुरू हो जाएगा। आप चाहें तो नया वाहन खरीद सकते हैं। कोई अगर अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई क्रय विक्रय करना चाह रहे थे, अब आ गया है समय, आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त होने वाला है। पिता से संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अगर उनसे मिलके कोई कार्य कर रहे थे तो और ज़्यादा तरक्की होगी। रेजिडेंस का भी बदलाव इस समय आपके लिए सुखद रहने वाला है। विदेश गमन हो सकता है, क्योंकि कुछ जैसे लंबी यात्राएं कुछ विदेश की भी हो सकती हैं और अपने देश की भी हो सकती हैं। आपको क्या है, वाणी पे नियंत्रण रखना चाहिए। बस आप अपने आप को काफ़ी एनर्जेटिक महसूस करेंगे और जो आपके पहले के जो कार्य थे उनको पूर्ण करने का समय आ गया है। इस समय आप अपने अंदर एक नई स्फूर्ति का मतलब देखेंगे कि नई स्फूर्ति का आवेश आ रहा है या प्रवाह हो रहा है, ऐसे कह सकते हैं। उससे क्या है, आपके जो बिगड़े हुए काम थे सब बनना शुरू हो जाएंगे। अगर आप डॉक्यूमेंट देख के अगर साइन कर, मतलब जो भी आपने क्रय विक्रय कर रहे हैं कागज पे साइन जरा देख के करें, ये आपके लिए एक हिदायत दी जाती है। उच्च कोटि का राजयोग बढ़ रहा है आपकी नेटल चार्ट में, इसका लाभ आपको मिलने वाला है, क्योंकि आप पे भी वैसे 7:30 का 2nd फेज लग चुका है। ऐसा कहा जाता है कि जब 2nd फेज आता है तो आपके कहाँ है, चेस्ट पर आता है, तो चेस्ट संबंधित कोई बीमारी है उस पर सावधानी की आवश्यकता है। बस अगर इतना ध्यान रख लेंगे तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। अब आ जाते हैं मीन राशि। आपके स्वामी राशि बृहस्पति बहुत मजबूत स्थिति में है। राहु आपके 2nd भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि इनका कारक भाव नहीं है, लेकिन 2 और भाव एक्टिवेट कर देंगे। वो कौन कौन से हैं? एक तो 3rd भाव, एक आपका अष्टम भाव। तो 3rd भाव इनका कारक भाव है। तो आपको ऐसा मतलब देखा गया है, मीन राशि वाले थोड़े से कैसे होते हैं, उदार प्रकृति की, धार्मिक प्रकृति के होते हैं। इस समय अगर आपकी पहले से अध्यात्म की रुचि थी या धर्म के प्रति रुचि थी, उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। आपको वाणी पे आपके परिवार से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और वाणी के दम पे जो कार्य अगर आप नहीं हो पा रहे थे वो आप कर सकते हैं। परिवार से आपको बहुत सहयोग मिलेगा, उनसे अच्छा तालमेल बैठेगा। गुरु शुक्र मित्र नहीं है और भरणी नक्षत्र भी शुक्र का नक्षत्र है, इसलिए जो भी कार्य करेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलर्ट रह के करेंगे। वैसे तो आपके ऊपर भी अब 7:30 का प्रथम फेज चल रहा है इस समय, तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। अष्टम भाव हेल्थ का है, चोट चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। एक जो है वो आपके 2nd भाव से
एक सप्तम दृष्टि अष्टम पे भी पड़ रही है। तो जैसे मैंने बताया, अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो बहुत सावधानी रखें, और गुप्त विद्याओं की अगर आपको अच्छी पकड़ थी, उसमें आपको दिखाई दे रहा है ऑकल्ट साइंस है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, और या अनुसंधान में कहीं आप अपना भाग आजमा रहे थे, तो वो आपके लिए अच्छी सूचना है। ससुराल पक्ष से बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा ना करें। विदेशी यात्राएं हो सकती हैं, और इसके अतिरिक्त 7.5 चल रही है, इसलिए आपको स्वयं को कंट्रोल में रखना होगा। किसी से भी खासतौर से जो बुजुर्ग लोग हैं आपके घर के हैं, आसपास के लोग हैं, संग में काम करने वाले लोग हैं, उनके बुजुर्गों को सम्मान करें। बस मीन राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छी है, सबसे अच्छा है वैसे हर एक राशि वालों के लिए, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में ये आ रहा है, और शुक्र जो है वो क्या है, शुभ ग्रहों में इनकी गिनती होती है। भरणी नक्षत्र अच्छा नक्षत्र नहीं है, इसलिए जो कार्य जो मैंने बताया, जैसे आपको किसी कार्य की अगर शुरुआत करनी है, तो आप अपने नेटर चार्ट से थोड़ा सा दिखा लें नए कार्य की शुरुआत करने के पहले, जैसे शादी है या आपके घर में कोई और मांगलिक कार्य है, तो उसको थोड़ा सा दिखा लें। तो ये तो मैंने बता दिया आपको तुला से लेके और मीन राशि तक का। एक वीडियो मैंने जो पहले बनाया उसमें कन्या राशि तक के लिए था। अब रेमेडी मैं सबसे बाद में बताऊंगी। राहु क्या है, ये द्वि स्वभाव के मतलब भौतिकवादी और अध्यात्म दोनों में इनकी एक अच्छी पकड़ होती है राहु के लिए। और भौतिकवादी के हिसाब से देखें तो धन संपत्ति का अगर राहु देने पे आ जाए तो इसके मुकाबले कोई ग्रह नहीं देता है। फिर भी अगर खराब स्थिति में है राहु आपके नेटर चार्ट में, आपका मतलब नुकसान कर रहा है, तो आपको भैरव की उपासना सर्वोपरि होगी। भैरव की उपासना कर सकते हैं, शिव की आराधना कर सकते हैं। मंगल की राशि में है तो हनुमान जी की भी आप क्या नाम है पूजा उपासना कर सकते हैं। और ये दक्षिण दिशा का भी है, तो आपको दक्षिण मुखी जो हनुमान है उनके दर्शन करना चाहिए। कई बार मैंने देखा है वो जब ऐसी आपकी महादशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही है या राहु से आपको परेशानी हो रही है, तो आपको नित्य प्रति जो है वो अपने घर में दुर्गा की उपासना भी कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र के जो है वो दुर्गा जी के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। और मंगल को और शुक्र को प्रबल करना। और अगर आपके 7.5 या ढैया चल रही है, जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया है, 2 राशियों पे ढैया चल रहा है और 3 राशियों पे 7.5, तो हर शनिवार को जो आप शनि के हिसाब से जो रेमेडी करते थे, नीडी लोगों को दान देना, और हर शनिवार को आपको शनि मंदिर जाना, पीपल के वृक्ष की जड़ में जो है वो पानी देना, क्योंकि ये जो नक्षत्र होते हैं वो जड़ होते हैं, रूट होते हैं। तो अगर आप अपने किसी के दुष्प्रभाव को कम करना चाह रहे हैं तो पीपल के पेड़ के वृक्ष में मतलब जो जड़ है उसमें आपको पानी डालना चाहिए। और जो शमी का पौधा है उसके लिए भी ये माने जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और इनका अगर आप हो सके, अगर आपके पास टाइम हो और सुविधा हो, इनको हमेशा अगर अपने उसमें रखें, मतलब एक अनुकरणीय जो है दिनचर्या बना के रखें, फिर आपको बहुत से ग्रहों की शांति स्वतः हो जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि 7.5 हो, ये राहु की महादशा चल रही है, कोई अशुभ ग्रह की महादशा चल रही हो तभी ये काम करें। वैसे भी आप इन कामों को अपने जीवन में उतार सकते हैं। हमेशा दूसरों की मदद करें, किसी को हर्ट ना करें, झूठ ना बोलें, नशे से दूर रहें, बैड कंपनी जो है उसे मतलब जितना हो सके उसको अवॉइड करें, किसी का दिल ना दुखाएं। ये सब बातें बहुत एक कहना चाहिए मोरल को मतलब दिखाती हैं, दर्शाती हैं। और फिर भी अगर कोई परेशानी है तो आप अपनी नेटर चार्ट किसी को दिखा सकते हैं। आज यही समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।